जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB, LLB, BSc Agriculture, B Pharma, D Pharma, B.Ed, DL, Ed, MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MCA, MBA, MSW. Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई और नाम है हमारो सचिन चौधरी। अब हम हर बेर आप लोगन से राम राम करत और बुंदेलखंड इलाके की या बाकी के भी देश के ज्यादातर इलाके की संस्कृति, सभ्यता और जीवन में बसे हैं प्रभु श्री राम। लेकिन प्रभु श्री राम को राजनीति में का काम काय के प्रभु श्री राम हो या फिर जो भी व्यक्ति अपने अपने कोनो भी आराध्य देव को पूजत हो, वो तो भक्ति भाव के लाने पूजे चाहिए और ओई के लाने हिंदुस्तान में पूजे भी जा। को भगवान की पूजा करत, को अल्लाह की इबादत करत, को गुरुद्वारे में मत्था टेकत और को प्रभु यीशु की प्रार्थना करत। सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने देवी देवताओं को पूजन करत। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर भगवान को राजनीति में लेते आओ तो फिर क्या हुई है। ईश्वर को आशीर्वाद तो हर कोनो छोटे बड़े कार्यक्रम में जरूरी है, लेकिन ईश्वर को जब राजनीति को जरिया बना लो तो फिर आखिर कैसे नैया पार हुई है, जो बड़ो सवाल है। कछु जो ही हाल हो रहा है इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं और इन उपचुनाव में अब भगवान राम और उनके नाम को राजनीति में उपयोग करे जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कुल 27 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव हैं और इनमें से केउ जगह रामशिला यात्रा निकाली जा रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे सागर जिला के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की। इते रामशिला यात्रा शुरू हुई है 10 दिना के लाने और ये रामशिला यात्रा में चांदी की शिला है और बाकायदा रथ रवाना करे गए हैं। पूरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जा यात्रा पहुंचे और एक संगे चुनाव प्रचार हुई है गोविंद सिंह राजपूत को, जो भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं ई उपचुनाव में। फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। अब आप सोचो कि आखिर चुनाव के टाइम में रामशिला या फिर भगवान राम के नाम को का काम, तो इनके पीछे की क्या सारी वजह हैं। दरअसल पहली वजह तो यह है कि कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जे नेता सो अब इनको जो साबित करने के जे कट्टर हिंदूवादी छवि की तरफ बढ़ चले हैं। जैसे कई जाते हैं कि जब कोनो भी नई जगह जा रहे सो आपको परीक्षा देने पड़े, सो अब अपने आप को कट्टर हिंदूवादी साबित करने की कोशिश में है जे नेता। और दूसरी बात, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और उपचुनाव में ई बात को मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी है और यही वजह से अब रामशिला यात्रा के जरिए पूरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में भक्ति को माहौल बनाया जा रहा हो और ये भक्ति के पीछे शक्ति है उपचुनाव की जी के लाने पूरी तैयारी करी गई है। और ये भक्ति के जरिए जो पूरो को पूरो कार्यक्रम करावे की कोशिश है कि विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में धार्मिक माहौल बनाया जाए और इनको वोटों में तब्दील करे जाए जब उपचुनाव हुई है। अब आप सोचो कि ई पूरे रामशिला यात्रा पे सवाल का है। सवाल ही से नहीं आके भगवान राम को नाम लो जा रहा हो, सवाल ही से भी नहीं आके रामशिला यात्रा निकाली जा रही, बल्कि सवाल इसे है कि केवल उन विधानसभा क्षेत्रों में जिनमें उपचुनाव है उतनी आखिर भगवान राम की जरूरत काय पड़ रही भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी जब चाह रही कि प्रभु श्री राम को नाम गली गली में पहुंचवे तो पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा काय नहीं कर रही। और अगर भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही कि भैया भगवान राम को नाम गली गली में पहुंचवे तो हर नगर पालिका, हर गांव, हर ग्राम पंचायत तक ये यात्राएं काय नहीं लाई जा रही। ये यात्राएं केवल उन्हीं क्षेत्र में काय नहीं कर रही जितने विधानसभा के उपचुनाव है। और इसे भी बड़ो सवाल जो है इन यात्राओं में भीड़ ले आई जा रही, बच्चे बूढ़े जवान सबको शामिल कराया जा रहा हो, लेकिन तमाम सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दरकिनार करत भय। लेकिन जब मध्य प्रदेश के लोग गणेश जी को पंडाल लगावो चाह रहे थे, गणेश जी की वंदना करवो चाह रहे थे, जब मध्य प्रदेश के लोग मुहर्रम में ताजिया निकालवो चाह रहे थे, जब मध्य प्रदेश के लोग पर्यूषण पर्व मनावो चाह रहे थे, तब सरकार ने नियमों को हवाला दे के
इन सब धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई थी। लेकिन जब ये धार्मिक आयोजन भारतीय जनता पार्टी के या फिर गोविंद राजपूत के चुनावी फायदे के लाने हो रहे, सो इन कार्यक्रमों की अनुमति की कोनो बात तक नहीं उठ रही। सैकड़ों लोग आ रहे, भीड़ भाड़ हो रही, बच्चे छोटे बूढ़े जवान सभी में आ रहे, लेकिन अब कोनो नियम की बात नहीं हो रही। सरकार ने 100 लोगों तक के इकट्ठी भीड़ तक की परमिशन दी है कोनो भी कार्यक्रम के आयोजन की, लेकिन ये तस्वीरें आप देखो की कदर से भीड़ है, की तरीके से सभी सोशल डिस्टेंसिंग को उल्लंघन हो रहा हो। अब अगर इस पे सवाल उठाए जाए तो फिर इस तरीके से जवाब दो जाए कि कहूँ बात धर्म के खिलाफ तो नहीं हो रही, लेकिन बात धर्म के खिलाफ नहीं हो रही। काय के राम हम सब की आस्था के विषय हैं। राम शिला जिते जिते भी जो उनको पूजन होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पे वोट मांगने की जरूरत काय पड़ रही। अगर वोट मांगने हैं तो अपने विकास के दावों पे मांगो, अगर वोट मांगने हैं तो अपने उन कामों के दम पे मांगो जिन कामों के दम पे आपने सत्ता को परिवर्तन करे है। अगर वोट मांगने हैं तो किसानों की मदद करके मांगो, अगर वोट मांगने हैं तो बेरोजगारों को रोजगार दे के मांगो, अगर वोट मांगने हैं तो सड़क बिजली पानी पे मांगो, अगर वोट मांगने हैं तो अतिथि शिक्षकन की मुद्दा उठा के मांगो, अगर वोट मांगने हैं तो अतिथि विद्वानन को मुद्दा उठा के मांगो, अगर वोट मांगने हैं तो पुलिस की भर्ती को मुद्दा उठा के मांगो। लेकिन वोट मांग रहे हो भगवान के नाम पे, तो भगवान के नाम पे भीख तो मिलत कट, तो भगवान के नाम पे अगर वोट मांगो तो सवाल भी उठें और जवाब भी देने पड़े। काय के सुर्खी को क्षेत्र हो चाहे ई के पहले अशोकनगर मुंगावली को हो, सब जगह भगवान के नाम पे विधानसभा क्षेत्रों में माहौल बनाने को जो कोशिश हो रही, वह कोशिश राजनीतिक तौर पे साफ नजर आ रही कई को मकसद का है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।